हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉपीराइट से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम दिसंबर के प्रथम सप्ताह से शुरू होंगे, तो आप लोग लापरवाही ना करें, तैयारी कंटिन्यू करते रहें। जो पेपर्स हो चुके हैं उनका रिवाइज करते रहें और जो कंटिन्यू चल रहे हैं, जो पेपर चल रहा है कंटिन्यू, उसको जो है तैयार करते चलिए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एमसीक्यू की। तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है कि प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम कॉपीराइट एक्ट किस सन का है? तो आपको याद रखना है 1957। ठीक है, सन आपको याद रखना है 1957 का है कॉपीराइट एक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? प्रतिलिप्याधिकार कॉपीराइट अधिनियम 1957 में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो आपको याद रखना है 15 अध्याय और 79 धाराएं। ठीक है, कितने अध्याय हैं? 15 अध्याय और 79 धारा हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली? ठीक है, तो आपको याद रखना है 4 जून 1957। ठीक है, डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम 1957 की किस धारा में निर्वचन संबंधी उपबंध हैं? ठीक है, तो आपको याद रखना है धारा 2 में। किसमें? धारा 2 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किसी कृति के प्रकाशन तिथि इत्यादि संबंधी विवाद का विनिश्चय कौन करेगा? ठीक है, तो आपको याद रखना है प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड करेगा। ठीक है, मतलब कॉपीराइट बोर्ड करेगा। इसका विनिश्चय कॉपीराइट बोर्ड करेगा, प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड करेगा। क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं पेपर में आपके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड कॉपीराइट बोर्ड के गठन से संबंधित धारा है। तो आपको याद रखना है 11। ठीक है, धारा 11 प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड के गठन से संबंधित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? ठीक है, कॉपीराइट बोर्ड में कितने सदस्य होते हैं? आपको याद रखना है एक अध्यक्ष तथा कम से कम 2 अन्य सदस्य और अधिक से अधिक 14 अन्य सदस्य होंगे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड का गठन कौन करता है? कॉपीराइट, ठीक है, कॉपीराइट राइट बोर्ड, ठीक है, का गठन कौन करता है भैया, ये बताना है आपको। तो आपको याद रखना है केंद्रीय सरकार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है
कि प्रतिलिपि अधिकार बोर्ड का अध्यक्ष के संबंध में क्या सत्य है। ठीक है, तो आपको याद रखना है अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है अथवा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए अर्ह हैं। ठीक है, समझे। तो प्रतिलिपि अधिकार बोर्ड का अध्यक्ष के संबंध में क्या सत्य है कि अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रह चुका है अथवा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किए जाने के लिए अर्ह हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा और याद भी कर लीजिएगा आप। ठीक है, इस ऑप्शन को। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि प्रतिलिपि अधिकार 1957 में कब संशोधन किए गए। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, यहां पर एक ऑप्शन और है। ठीक है, तो प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 में कब संशोधन किए गए, तो याद रखिएगा सभी, मतलब 1995 में, 1991 में, 2000 में और 2012 में। समझ गए। तो प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम जो कॉपीराइट एक्ट 1957 है, इसमें 1995 में, 1991 में, 2000 में और 2012 में संशोधन किए गए। ठीक है, तो सभी, ई ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम, ठीक है, 1957 में सन 2012 में किए गए संशोधन की प्रभावी तिथि क्या है, तो आपको याद रखना है 21 जून 2012। ठीक है, 21 जून 2012 ये प्रभावी तिथि है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि प्रतिलिपि अधिकार बोर्ड के सचिव की नियुक्ति के संबंध में क्या सत्य है, तो आपको याद रखना है, एक तो केंद्रीय सरकार करती है। ठीक है, प्रतिलिपि अधिकार बोर्ड के सचिव सेक्रेटरी की नियुक्ति के संबंध में क्या सत्य है, तो एक तो सचिव की नियुक्ति जो है एक केंद्रीय सरकार करती है। ठीक है, ये कथन भी सत्य है। और दूसरा, केंद्रीय सरकार अध्यक्ष की परामर्श से नियुक्ति करेगी। ठीक है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ए और बी दोनों। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि प्रतिलिपि अधिकार बोर्ड की शक्तियां, पावर्स और प्रक्रिया प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 की किस धारा में उपबंधित है, तो आपको धारा याद रखनी है, धारा 12। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि किसी महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। अध्यक्ष की राय में बृहत्तर पीठ द्वारा किया जाना आवश्यक होने पर वह विशेष न्यायपीठ को निर्देशित कर सकता है। विशेष न्यायपीठ में कितने सदस्यों का होना आवश्यक है, तो आपको याद रखना है 5 सदस्यों का होना आवश्यक है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। प्रतिलिपि अधिकार बोर्ड के संबंध में क्या सत्य है, ठीक है, ये बताना है आपको, तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, यह जो प्रतिलिपि अधिकार बोर्ड है, कॉपीराइट बोर्ड है,
ठीक है। यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 345 और 346 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा। एक तो ये सत्य है, कॉपीराइट बोर्ड के संबंध में ये कथन बिल्कुल सत्य है। बी में कहा है बोर्ड के समक्ष सभी कार्यवाहियां भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 193 और 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएंगी। ठीक है, तो ये दूसरा भी कथन कॉपीराइट बोर्ड से, ठीक है, संबंध में सत्य है। ठीक है, तो यहां पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। याद कर लीजिएगा, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि कृतियां जिनमें प्रतिलिपि अधिकार अस्तित्वशील है किस अध्याय और धारा में उपबंधित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है अध्याय 3 तथा धारा 13, अध्याय 3 तथा धारा 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अध्याय 3 तथा धारा 13। याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें प्रतिलिपि अधिकार कॉपीराइट्स अस्तित्वशील है। ठीक है, तो आपको याद रखना है यहां पर उपरोक्त सभी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समझ गया ना, यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ओके, तो मतलब उपरोक्त सभी, अब इनको ध्यान से सुन लीजिए आप। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रतिलिपि अधिकार कॉपीराइट्स अस्तित्वशील हैं। ठीक है, तो चलचित्र फिल्म, ठीक है, फिर मौलिक, साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक और कलात्मक कृतियां। ठीक है, और ध्वन्यंक मतलब साउंड रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं प्रतिलिपि अधिकार मीन्स कॉपीराइट्स अस्तित्वशील हैं या प्रतिलिपि अधिकार अस्तित्वशील हैं। ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे 18 नंबर की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि वास्तुकृति, आर्किटेक्चर जिसे कहते हैं इंग्लिश में, की दशा में प्रतिलिपि अधिकार के बारे में क्या सत्य है। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्रतिलिपि अधिकार केवल कलात्मक स्वरूप और डिजाइन की बाबत ही अस्तित्व में होगा। ठीक है, समझ गए। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 18 में आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि प्रतिलिपि अधिकार का अर्थ प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 की किस धारा में दिया गया है। तो आपको याद रखना है धारा 14 में दिया गया है। ठीक है, प्रतिलिपि अधिकार का अर्थ प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम 1957 की धारा 14 में दिया गया है। याद कर लीजिए, धारा 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि प्रतिलिपि अधिकार का प्रथम स्वामी कौन होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसी कृति का रचयिता, एक तो ये हो गया, ये भी प्रतिलिपि अधिकार का प्रथम स्वामी होगा, और दूसरा धारा 17 की परंतुक घ के अनुसार किसी सरकारी कृति की दशा में सरकार तत्प्रतिकूल किसी करार के अभाव में उसमें प्रतिलिपि अधिकार की प्रथम स्वामी होगी। तो यहां पर आपका
ए और बी दोनों ऑप्शन सत्य हैं, मतलब सी ऑप्शन आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा क्वेश्चन नंबर 20 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि प्रतिलिप्य अधिकार का समानुदेशन मीन्स असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट। प्रतिलिप्य अधिकार कॉपीराइट एक्ट 1957 के किस धारा में उपबंधित है? तो आपको याद रखना है, ठीक है, धारा 18 ओके। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा यहां पर। तो चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है कि समानुदेशन के ढंग के संबंध में उपबंध प्रतिलिप्य अधिकार अधिनियम 1957 की किस धारा में दिया गया है? तो आपको याद रखना है धारा 19 ओके। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें, फ्री में होता है, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे, ठीक है। तो तैयारी कंटिन्यू आप लोग करते रहें, एग्ज़ाम सर पर है, मीन्स दिसंबर के प्रथम सप्ताह से बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो आप लोग तैयारी कंटिन्यू करते रहें और कंटिन्यू क्लास करते रहें, ठीक है। वीडियो क्लास होती है, लेक्चर क्लास, तो इसको आप करते रहें और साथ ही साथ जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज भी करते रहें, ठीक है। नहीं आगे का ये पढ़ते रहेंगे, पीछे का भूलता चला जाएगा दिमाग, ठीक है। तो दोनों काम करें, करंट में जो चल रहा है इसको भी आप तैयार करते रहें और जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करते रहें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसको आप तैयार करते रहिएगा, ठीक है। और जो पोस्ट में मैं देता हूँ उसमें आपको उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये नहीं कि आप जो है सिर्फ वोट में आ जाता है कि हाँ आपने क्लिक किया है, लेकिन कमेंट बॉक्स में आपकी हिम्मत नहीं पड़ती कि हाँ उत्तर दे दूँ। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए ना, लगे आपको कि हाँ कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है भाई, ठीक है, कि हाँ हम एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो चुके हैं, ये चीज़ है, ठीक है। मैं आपको मोटिवेट करता हूँ ताकि आप लोग जो है पढ़ाई करें, ठीक है, और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर लें, ठीक है। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।